बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं इंग्लिश 10th न्यू बुक इंग्लिश की उसका पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम कैसी होगी वो शेयर करेंगे आपके साथ। 2027 में पहली बार पेपर होने हैं इस न्यू बुक से। तो 2027 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एग्जामिनर्स को जिन्होंने पेपर बनाना है पैक्टा की तरफ से, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये आपके साथ शेयर की हैं पैक्टा ने इस किताब के आखिर में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह करके हमने तैयारी करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 19 एमसीक्यू आएंगे। विल बी डिवेल्प फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये पूरी किताब से बनेंगे, सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं, चैप्टर के अंदर से भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बनेंगे? इंग्लिश 10 एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ 9-10, एक किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 की, वहां से और टेक्स्ट बुक से ये बनेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी और भी एक बात लिखी हुई है। द पेपर ऑफ इंग्लिश विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। टोटल 75 मार्क्स का पेपर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के 19 मार्क्स हैं और सब्जेक्टिव के 56 मार्क्स हैं। टोटल 75 बन गए। और साथ में लिखा हुआ है द टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव का टाइम जो है उसमें 20 मिनट है और सब्जेक्टिव पेपर का टाइम है 2 घंटा 10 मिनट। तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो हमने देख लिया कि इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू बनेंगे और साथ में इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक से। तो पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा होगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज करके ना बबल फिलिंग करनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इस तरह चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, तो वहां पे ना 4 वर्ड्स लिखे होंगे, 3 के स्पेलिंग गलत होंगे, 1 के ठीक होंगे। तो जिनके सही होंगे ना वो आपने सिलेक्ट करना है। ये कहाँ से बनेगा? ये यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक, और रिव्यू 1 से बनेगा 2 नंबर का पेपर, और चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक, और रिव्यू 2 से बाकी 2 नंबर का ये पेपर बनेगा। टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस के अंदर ना किसी एक वर्ड के नीचे ना लाइन लगा दी जाएगी, उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। आपने उस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग चूज करना है 4 ऑप्शन में से। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 और रिव्यू 1 से बनेगा 2 नंबर का, और चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक और रिव्यू 2 में से बनेगा बाकी 3 नंबर का पेपर। और आखिरी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ये इंग्लिश क्लास 10 और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से बनेगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो टोटल एमसीक्यू के 19 नंबर पूरे हो गए। अब उसके बाद है इंशाइया पेपर, जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे होगा, उसमें लिखा होगा राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई से 5 हल करने हैं। वो 8 क्वेश्चन किन चैप्टर से बनेंगे? चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक इन यूनिट से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक इन यूनिट से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसलेट एनी ऑफ द वन ऑफ 2 पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो 2 पैराग्राफ आएंगे, किसी एक की आपने ना उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। पहला पैराग्राफ यूनिट 1, 3, 4, 5 से लिया जाएगा किसी भी सबक से। दूसरा पैराग्राफ यूनिट 6, 10, 8 से लिया जाएगा। एक पैराग्राफ आपने किसी एक की आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 समरी होगी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। किसी एक पोइम पे समरी आ जाएगी आपकी बुक में जो पोइम्स हैं, या अगर आपने समरी नहीं करनी तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंटेंस स्टैंजा उसको बोलते हैं, वो कर लें। वैसे समरी करवाई जाती है हमारे स्कूल्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे। पांचों सवाल ऐसे लिखने का होगा। 150 से 200 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना होगा। टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे, या पैराग्राफ लिखना होगा 100 से लेकर 150 वर्ड्स तक, आउट ऑफ 3 टॉपिक्स। तो 3 ही टॉपिक ऐसे के आएंगे, 3 ही टॉपिक पैराग्राफ के आएंगे। आपने किसी एक पे ऐसे लिखना होगा। और ये टॉपिक आएंगे कहाँ से? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो एसेस दिए हुए हैं ना, वो आपने टॉपिक देख लेने हैं तैयार, आप जहाँ से मर्जी करें। अगर आपको वहाँ की वर्डिंग मुश्किल लगती है तो वहाँ का टॉपिक देख लें, कायदे आजम वहाँ पे है तो आप कायदे आजम कहीं और सनशाइन से कर लें या किसी नोट से कर लें। लेकिन ऐसे आने जो है वो टॉपिक जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले ही होंगे। क्वेश्चन 6 होगा, चेंज एनी 5 आउट ऑफ 8 सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन है, 8 आएंगे, 5 सेंटेंसेज आपने करने हैं। 7वां सवाल होगा, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड। तो पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, 8 आएंगे, आपने कोई से 5 जो है उनके पेयर्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ट्रांसलेट पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो उर्दू आ जाएगा एक पैराग्राफ, उसकी इंग्लिश करनी होगी। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो 9-10 की बुक है ना उसमें से आएगा। ठीक है, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह करके आपके ना पूरे 75 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना नीचे एक मॉडल पेपर सा बना के दिया है अभी पैक्टा ने, किस तरह का आपका पेपर दिखने में होगा। देखिए सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए, इट डैश
एट प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या लगेगा, रेन लगेगा, रेड लगेगा, इज रेनिंग या हैज रेन्ड। तो अगर आपको लगता है ना इसका सी ऑप्शन करेक्ट है तो आपने बबल फिलिंग कर देनी है सी पे, आपको बबल शीट मिलेगी पेपर में। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock, प्लेज इज प्लेइंग, तो आपको जो लगे इसका करेक्ट आंसर आपने पहचान लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 4 एक जैसे वर्ड लिखे हुए हैं और एक इसमें एक के स्पेलिंग बस ठीक है, बाकी 3 के गलत है। जो ठीक है ना वो आपने पहचानने हैं। इसी तरह आ गई है एडवांट मीनिंग। अब एडवांट का क्या मीनिंग है, इनमें से 4 में से आपने पहचानना है और उसको फिल कर देना है बबल। इस तरह लास्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। ऑर्फन वर ऑफन डैश विदाउट केयर ऑफ प्रोटेक्शन, लीव, लेफ्ट, लीविंग या लीव्स। तो ये आपने जो आपको बेहतर लगे ना आपको उसको सिलेक्ट करके उसका आंसर लगाना होगा। बाकी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। आपके सामने ये 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 करने हैं, 10 नंबर का ये सवाल है। दूसरा सवाल है ट्रांसलेट इन पैराग्राफ इनटू उर्दू। देखिए एक ये आया हुआ है, एक ये, 2 पैराग्राफ आए हुए हैं, किसी एक की आपने उर्दू करनी है, ठीक है। उसके बाद है चूज द कह रहे, इसके बाद ये समरी आई हुई है, रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फॉरोस्ट, या ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, इसका ये स्टैंजा करें आप। बाकी ये देख ले 3 टॉपिक आए हुए हैं, ऐसे लिखना है 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान 15 नंबर का, या पैराग्राफ लिख लें। 3 टॉपिक आए हुए हैं, किसी एक पैराग्राफ लिख लें आप। और उसके बाद ये देखिए 8 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए हैं, इनके सेंटेंस आपने करेक्ट करने हैं। 8 पेयर ऑफ वर्ड्स भी आए हुए हैं, कोई से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, एक उर्दू का पैराग्राफ है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से लिया गया है, इसकी इंग्लिश आपने खुद बनानी है, ठीक है जी। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से आप क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो ये था पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम। ये एक फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ना पाक स्टडी भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, और वो आउट ऑफ कंट्री से होते हैं और यहाँ पे पढ़ने आए होते हैं। तो इनके लिए ये है कि वो ये तर्जमा ना करें इंग्लिश में, ट्रांसलेशन इसकी ना करें, बल्कि वो कंप्यूटर के ऊपर ना वो 10 सेंटेंसेस लिख दें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंग्लिश का पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर देखा, पैक्टा की तरफ से ऑफिशियल स्कीम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।